विजय थालापति ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और अब उनका तमिलनाडु में सीएम बनना तय हो चुका है। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी और सच नवेद भाई ने बताई है, जो सुनने लायक है। सच ये है कि अगले कुछ सालों में तमिलनाडु में भी बीजेपी की सत्ता होगी और उन्होंने ये ऐसा ही नहीं बोला, इसके पीछे बहुत बड़ा पैटर्न है। समझिए, जरा पीछे मुड़कर देखिए। बंगाल में 1977 से 2011 तक कम्युनिस्टों का राज था, जिन्हें हटाना नामुमकिन था। वहां ममता को तीसरे विकल्प के रूप में खड़ा किया गया। पहले कम्युनिस्ट को खत्म किया गया और आज देखिए 2026 में पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, क्योंकि सीधा मामला अब कम्युनिस्टों से नहीं बल्कि ममता बनर्जी से था। यही फार्मूला दिल्ली में अपनाया गया। वहां कांग्रेस को सीधे तौर पर हराना बहुत मुश्किल था, तो केजरीवाल को तीसरे विकल्प के रूप में तैयार किया गया। नतीजा आज वहां भी समीकरण बदल चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी की सत्ता है। बिल्कुल यही खेल अब तमिलनाडु में भी खेला जा रहा है। यहाँ भी डीएमके और एआईडीएमके के सालों पुराना राज रहा है। बीजेपी को यहाँ भी जमीन चाहिए थी, इसलिए विजय थालापति को तीसरे विकल्प के रूप में उतारा गया। विजय के नाम पर एमके स्टालिन का और जो दूसरी वाली पार्टी है उसका खेल खत्म किया जाएगा और फिर सीधी टक्कर होगी बीजेपी बनाम विजय थालापति। क्योंकि पुरानी पार्टियों के पास केंद्र होता है, उनकी विचारधारा बहुत कट्टर होती है, तो उन्हें हिलाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए तीसरे विकल्प को लाया जाता है नई पार्टियों के रूप में। फिर ये नई पार्टी जो होती है, ये सिर्फ अच्छे काम और अच्छी बातें करके आती है। इनके कार्यकर्ता भी शरीफ होते हैं, कट्टर नहीं होते। इसलिए अब तमिलनाडु में विजय को हराकर बीजेपी सत्ते में आएगी। भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन आएगी जरूर। यही है राजनीति की असली शतरंज।